नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिससे हमारे भारतवर्ष में लगभग 35 से 40% युवा ग्रस्त हैं इस बीमारी में। इसको मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि WHO खुद कह रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है इसी की। अगर आप या आपका कोई भी जानकार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से ग्रस्त है या पीड़ित है तो आप बिल्कुल 100% सही जगह आए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पूरे कारण, निवारण और उसका जो समस्या है वो कैसे उत्पन्न होती है और उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी अंग्रेजी दवाई, देसी दवाई, सभी के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। सब्सक्राइब करें तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं। आइए समझते हैं सबसे पहले कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है। भाई, जब हम यही नहीं समझेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है तो हमें पता ही कैसे चलेगा कि हम किस चीज की जानकारी हासिल कर रहे हैं। हालांकि मुझे पता है लेकिन शायद आपको नहीं पता हो। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हम, जो हमारी शुद्ध इंडियन भाषा है, जिनको हम देहाती भाषा भी कह सकते हैं, इसको हम नामर्दी या नपुंसकता, इस तरह की बीमारी में हम इसको शुमार करते हैं। यह तो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईडी। उम्मीद करता हूं कि ईडी को आप समझ गए हैं। ईडी के अंदर जो समस्याएं देखने को मिलती हैं वो यह होती है, हमारी जो यौन क्षमता होती है वो बहुत ही कम काम करती है। अगर कम काम करती है तो बहुत ही कम बार काम करती है। कई लोगों में पेनिस में स्तंभन नहीं आता, यानी तनाव नहीं आ पाता है। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, या हम जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उनको हम सारी समस्याओं को शुमार करके एक ही नाम देते हैं ईडी, या जिसको हम कह सकते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है। हम जानेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण। देखिए, अभी तक हम ये तो जान गए कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है, लेकिन इसमें जो ये समस्या होती है, वो जो ये समस्या होती है उनके कारण और लक्षण क्या क्या है हमें पता तो चले। भाई, ये किन किन कारणों से ऐसी समस्या उत्पन्न होती है ये तो हमें पता चल गया कि भाई हमारी जो यौन क्षमता है, शक्ति है, वो कमजोर पड़ जाती है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाना वगैरह, ये तो आप समझ गए कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। लेकिन इसमें जो लक्षण होते हैं ये किन किन कारणों से होती है, कुछ वो भी तो आपको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है। तभी तो आप सही इलाज कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, सब में सेम चीज नहीं होती। हो सकता है किसी के अंदर जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो उनकी जीवन शैली से ही हो। जीवन शैली का मतलब है जो हम जीवन जीते हैं उनको सही तरीके से हम ना खान पान कर पाते हैं, ना अपना शरीर का ध्यान नहीं रख पाते हैं। हम अत्यधिक जंक फूड वगैरह, फास्ट फूड वगैरह खाते हैं। आजकल आप लोगों को पता है चीज बर्गर, पीज बर्गर, और क्या बताएं भाई, रेड बुल, स्टिंग पिटिंग वगैरह, और इनके अलावा मैं क्या बताऊं, नशा, चरस, गांजा, ऐसे नाम है जिनको मैं शायद खुद भी इतना नहीं जानता हूं। कहा कि जो भी आप अत्यधिक नशा वगैरह करते हैं या बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं तो इससे आपको बचना होगा। इन कारणों से भी ईडी की समस्या होती है। इसके अलावा जो मानसिक समस्या होती है, बहुत से लोग अत्यधिक बार बहुत ज्यादा सोचते हैं, किसी भी चीज के बारे में सोचते ही रहते हैं। छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, दिल में उनको लेते हैं तो सीरियस हो जाते हैं। तो वो लोग भी देखने को मिलता है कि उनमें ईडी की समस्या होती है बहुत। इसके अलावा शारीरिक समस्या का मतलब यह है, देखिए, जो हमारा अभी शरीर है इसमें अगर ताकत ही नहीं होगी, जान ही नहीं रहेगी, तो फिर हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को तो बिल्कुल 100% फेस करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे शरीर में ताकत या नहीं हो और हमारा खान पान सही नहीं हो तो हमें ईडी की समस्या फेस ना करनी पड़े। 100% फेस करनी पड़ेगी। अलावा कई लोगों में जो डॉक्टर की दवाई खाते रहते हैं उनसे भी इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। इनमें ज्यादातर लोग होते हैं जिनमें रक्तचाप की समस्या होती है, हृदय रोग की समस्या होती है, और जिनमें खासकर जिनमें मोटापा अत्यधिक होता है उनमें भी ईडी की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारणों के इलाज के बारे में। अभी तक आप पूरी चीज को समझ गए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है, कैसे होता है और किन किन कारणों से होता है, लेकिन अब इनके इलाज को भी जानना बहुत जरूरी है।
और सबसे अच्छी बात यह है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज संभव है, बिल्कुल संभव है। इससे आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और इसका इलाज अंग्रेजी मेडिसिन में भी उपलब्ध है और खासकर आयुर्वेदिक में तो इसका इलाज बेहतरीन है। अंग्रेजी से ज्यादा बेहतर इलाज है आयुर्वेदिक मेडिसिन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। सबसे पहले आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, समझ गए होंगे। आपको खान पान को सुधार करना है। अगर आपके अंदर मानसिक समस्या है तो आपको किसी भी विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं मानसिक के, उनसे आपको सलाह लेनी चाहिए। और इस चीज में आपको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, पूछना चाहिए अपने डॉक्टर को। वो आपकी मानसिक समस्या को दूर करने के लिए कुछ टिप्स बताएंगे, कुछ दवा देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएगी। तो इस तरह की समस्या है तो 100% आजमाए। अगर आपको इस तरह की समस्या नहीं है, आपके अंदर धातु रोग वगैरह है, तो पेट में कब्ज वगैरह रहती है, अगर यह समस्या से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ है तो इसके लिए फिर मेडिसिन है आयुर्वेदिक में। देखो अंग्रेजी में मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, अंग्रेजी के ऊपर मैंने पिछली ये वाली वीडियो बनाई है। आप चैनल पेज में जाइए और वहां जाके देख लीजिए, तो बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक में बहुत सारी दवाएं हैं। मैं आप लोगों को एक ऐसी दवा बता रहा हूं, अगर इसको आपने बना लिया या बनी बनाई कहीं से आपने लेकर इनको इस्तेमाल किया तो 100% आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, 100%। देखिए आपको लेना है सिंगुलफार और इसके साथ ही आपको लेना है सिंगरफ। हालांकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा जहरीली चीज है, लेकिन इनको शुद्ध करना पड़ता है। शुद्ध कैसे करना है, मैंने मेरे चैनल में ही वीडियो बना रखे हैं कि कुस्ता सिंगरफ को कैसे शुद्ध करें और सिंगल पार को कैसे शुद्ध करें। हालांकि इनको मैं खुद अपने क्लिनिक में शुद्ध नहीं करता हूं, मैं भी किसी से शुद्ध करवा के लेता हूं, जो है डॉक्टर अशरफ मेवाती। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उनसे आप शुद्ध कराया भी ले सकते हैं। या फिर वो इसकी बनी बनाई टेबलेट भी बेचते हैं, जो लगभग हमें अगर शुद्ध करेंगे तब भी इतना ही खर्चा आएगा। इनको शुद्ध करने का लगभग 1500 रुपए के आसपास खर्चा पड़ता है। और जो वो टेबलेट भी देते हैं वो भी मेरे हिसाब से 1350 रुपए के आसपास टेबलेट वगैरह आती हैं, तो उनको भी ले सकते हैं। या शुद्ध करके भी आप इनकी टेबलेट बना सकते हैं। इनकी टेबलेट किस तरीके से बनानी है वो मैंने पिछली वीडियो में, इसमें जब आप शुद्ध करना सीखेंगे तो उसी में ही इसकी टेबलेट बनाना भी सीख जाएंगे। इस सिंगुलफार उसको इस्तेमाल आपको करना है, 100% आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो मैं अपनी तरफ से आपको 2 टिप्स और देना चाहता हूं, इनको भी आप जाते जाते सुन लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अश्वगंधा का इस्तेमाल करना चाहिए। अश्वगंधा का इस्तेमाल आपको ऐसे करना है, इसकी पाउडर लेनी है और पाउडर को आपको उसमें दूध, शाम को सोते समय दूध लेना है 1 गिलास, उसमें इसको डाल देना है। और ऊपर से हो सके तो उसमें 1 चम्मच शहद या 2 चम्मच शहद डाल के आपको सोते समय डेली कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी जो मेरी टिप्स है वो है सफेद मूसली। सफेद मूसली का आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। सफेद मूसली का इस्तेमाल किस तरीके से करना है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, चैनल पेज में ही आप लोगों को मिल जाएगी, उसको जाके भी आप देख लीजिए कि सफेद मूसली से हम अपनी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को 100% ठीक कर सकते हैं। बस थोड़ा पैशन आपको रखना होगा, थोड़ा सब्र करें, लॉन्ग टाइम तक इसका इस्तेमाल करें, 100% ठीक हो जाएगी। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। आपको किसी भी तरीके से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो, बस मानसिक समस्या को छोड़ के, या फिर आप किसी भी जो हृदय रोग में आपकी समस्या है, मोटापा की आप टेबलेट वगैरह खा रहे हैं, उन टेबलेटों को आप बंद कर देंगे तो वो उससे भी, अगर उस जो दवाई आप लंबे समय तक खा रहे हैं अगर उसको भी आपने बंद कर दिया तो सफेद मूसली से आपकी वो समस्या भी ठीक हो जाएगी। इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है वीडियो को जाकर देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वहां बेहतर तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि वीडियो पहले ही काफी लंबी है। अगर मैं और डिटेल में समझाने लगा तो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे शेयर जरूर करें, ताकि आप या आपके जो और जानने वाले हैं और ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं वो भी बेहतर फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे आप हमें इजाजत।